ही नहीं आई। ये आज़ादी की जो मीठी मीठी और प्यारी प्यारी हम सौगात देखते हैं, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़े परेशानियों और तकलीफ़ों से गुज़र कर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और कितने दर्द से हम लोग ये बताते नहीं हैं। आज मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जाता है। आप ये भी सुनो कि बहादुर शाह ज़फ़र को जब अंग्रेज़ों ने पकड़ा, फिर ये सारा कुछ होने के बाद और रंगून में भेजा, बर्मा में, जहाँ हम आज जो है म्यांमार कहते हैं, तो बर्मा की वो दारुल हुकूमत थी रंगून, वहाँ पर भेजा गया और उन्हें कैद कर लिया गया, मौत की सज़ा सुनाई गई। तो आखिरी जो अशार थे बहादुर शाह ज़फ़र के, वो अशार सुनने वाले हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, मैं बस दो जुमलों में बात कह दूँ। बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है बे आलमे ना पायदार में, बुलबुल को पासबां से न सयाद से गिला। यानी सयाद कहते हैं शिकारी को, वो कहते हैं बुलबुल को पासबां से, पासबा कहते हैं जो है निगरानी करने वाला। अब वो अपनी दर्द, अपनी आप बीती बता रहे हैं और ख़ुद को गोया कि बुलबुल बता रहे हैं कि बुलबुल को पासबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। यानी परिंदों के लिए फसले बहार तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, बड़ा अच्छा मौसम होता है। कहा ये लिखी हुई थी मेरे मुक़द्दर में, कहा इतनी कह दो उन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो उन्हें उन हसरतों से कि कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। और आप कहते उम्र दराज मांग के लाए थे, उम्र दराज मांग के लाए थे, दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में। तो ये आप फरमाते हैं दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कूंजे मज़ार में। अब आखिर में जो दर्द भरे अशार हैं, वो दर्द भरे अशार पर आप सुनिएगा। और ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो मुसलमानों के हुब्बुल वतनी पर, मुल्क से, वतन से वफ़ादारी और मोहब्बत पर सवाल या निशान दराज करते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र ने इख्तिताम में लिखा, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए। और वो अपनी बात कहते हैं, उन्हें बर्मा में भेजा गया था, इस वतन अज़ीज़ से दूर भेजा गया था, रंगून में कैद कर दिया गया था। तो उन्हें किसी बेनिशान जगह पर मौत की सज़ा सुनाने के बाद दफन कर दिया गया, निशान तक नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कैद में, जेल में रहते हुए ये आखिरी अशार सुनाए थे, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, दो गज़ ज़मीं भी ना मिल सकी कुए यार में। यानी ज़फ़र इतना बदनसीब है कि दो गज़ ज़मीं भी ना मिल सकी कुए यार में। यानी इस मुल्क जहाँ पैदा हुए, बड़े, इस मुल्क की धरती से मोहब्बत थी, और आखिरी में हसरत क्या है अब सुनिएगा। ये बड़े गौर तलब अशार है। आपने ये नहीं कहा कि किसी और मुक़द्दस मुकाम पर जाकर मैं दफन हो जाता, कहा कितना है बदकिस्मत ज़फ़र कि उसे दो गज़ ज़मीं कुए यार में बसने के लिए न मिल सकी। यानी इस वतन अज़ीज़ में, इस मुल्क अज़ीज़ में बसने के लिए, यानी इसमें दफन होने के लिए दो गज़ ज़मीं न मिल सकी। मौत के आखिरी लम्हात में, ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों में कोई हसरत और कोई दिल से आखिरी ख्वाहिश निकलती है बहादुर शाह ज़फ़र की, तो वो ये हसरत और ये ख्वाहिश थी कि काश इस वतन अज़ीज़ में, इस मुल्क में, इस हिंदुस्तान, इस भारत की धरती में दफन ही हो जाता, बस दो गज़ ज़मीन मिल जाती। इसकी भी हसरत रह गई कि दो गज़ ज़मीन न मिल सकी। ये है वो मुसलमान कि जो जीते वक्त तक, जीते जी मुल्क के लिए कुर्बानियाँ पेश करते रहे, और जब मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, मुल्क के लिए शहीद हो जाते हैं, तो आखिरी वक्त में भी ये हसरत होती, आए काश इस प्यारी मिट्टी में ही हम दफन हो जाते, यहीं हमारी ज़िंदगी का ख़ातिमा यहाँ होता। ये मुसलमानों की मुल्क से वफ़ादारी और मोहब्बत की मिसाल है। ये हमारे बच्चों को भी तो सोचना समझना होगा, हमारे नौजवानों को भी तो इस सिमत में गौर करने की ज़रूरत है कि भाई हमारे इन बुज़ुर्गों ने इस मुल्क के अज़ीज़ के लिए, इस वतन अज़ीज़ के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की, जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, हुकूमत गई, इख्तिदार गया, पैसा गया, दौलत गई,
औलाद के सर कटे हुए हैं, लेकिन हसरत क्या है, काश मैं भी इस मिट्टी में दफन हो जाता, 2 गज ज़मीन मिल जाती बस। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारी विरासत है, ये हमारे बुजुर्गों से मिली हुई वो अमानत है कि जिसे नौजवानों ने अपने सीने में सजा के रखना है। उनकी फ़िक्र में ये कुर्बानियों की झलक होनी चाहिए, उनकी अमल में ये अजीम कुर्बानियों की फ़िक्र होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है, आज वो नौजवान कि जो याद करते कि इन मुल्क की आज़ादी के लिए, जंग आज़ादी में मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की, कितने दर्द झेले, कितनी तकलीफ़ें झेली। और इससे बढ़कर कहें, इस्लाम अपने अंदर तारीख़ रखता है, चाहे वो करबला का मैदान हो कि शहादत इमाम हुसैन, शुहदाए करबला की शहादतें, कि वो जुल्म और ज़ालिमीन के सामने डटे रहे, सर नहीं झुकाया, सर कट गया ये गवारा किया, लेकिन जुल्म और ज़ालिमीन को कभी बर्दाश्त न किया, कभी उनके सामने झुके नहीं। किस लिए नहीं झुके? दीन को बचाने के लिए। किस लिए नहीं बचे? किस लिए नहीं झुके? खिलाफत को बाकी रखने के लिए। कितनी कुर्बानियाँ इमाम हुसैन ने पेश की, खानवादे रिसालत ने पेश की। करबला का वो मंजर, वो खाका बताता है कि कैसे जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें यजीदियों ने लिखी। और एक हसरत का, एक शर्म का मुकाम है, आज हम देखते हैं